जय नमोस्तु। तं च नन्दयानन्दमौ चयननन्दशहा परमितत्पदवीन्द्रिपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपतिज्ञान सहका धारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा हम ज्योतौ जिनवरहि हरथति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री तारण शापकाचार्य ग्रंथराज जी। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविंद संयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य महाजन वाणी सदगुरु तारण स्वामी और जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत ज्ञान में रस छारती हुई शुद्ध जिन देशना, जहाँ श्रीमद जिन तारण स्वामी सम्यक्त की प्रभावना सम्यक्त का उद्घोष कर रहे हैं भाई कि वास्तव में सम्यक दृष्टि कौन है भाई। ये पूरा जगत सम्यक दर्शन के नाम पे नाना प्रकार के मिथ्यात्व और आडंबरों का पोषण कर रहा है। ये पूरा संसार सम्यक्त को खोज रहा है, लेकिन अज्ञान होने के कारण, सदगुरु का सानिध्य न होने के कारण अपने मिथ्या मतों का पोषण कर रहा है। मिथ्या मतों का पोषण कर रहा है मतलब जैसी क्रिया अनादि काल से करता आ रहा है उन क्रियाओं में धर्म मान रहा है। ये जगत आध्यात्म के सत्य को नहीं जानता, आत्मा के उत्थान को नहीं जानता भैया। इसलिए क्या करता है, ये जगत अपनी मनमानी करता है। लेकिन यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी इस भाव से पार लगाने वाली विद्या भैया, सम्यक्त की मूल विशेषता को कह रहे हैं भैया। सम्यक्त की क्रांति मचा रहे हैं, सम्यक्त का प्रकाश दे रहे हैं भैया कि वास्तव में जिस जीव के हृदय में, जिस जीव के अंतर में सम्यक्त रूपी सूर्य का उदय होता है, सम्यक्त का प्रकाश होता है, उस जीव के अंतर से मिथ्यात्व और अज्ञान का पूरा अंधकार मिट जाता है। यहाँ सम्यक्त का प्रकाश हुआ और वहाँ मिथ्यात्व का अंधकार हटा हुआ। इस प्रकार से आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने यहाँ पूर्णता से मुक्ति का मार्ग दिया भैया। अपन उनकी गाथाओं के अनुसार ही वांछना ले रहे हैं। गाथा नंबर 213 से थोड़ा सा रिवीजन, 5 मिनट में रिवीजन, फिर अपन आगे चलते हैं। सम्यक्तम जैन उत्पादन थे, जिनके हृदय में सम्यक्त उत्पन्न होता है, शुद्ध धर्म रतो सदा, वह भव्य जीव शुद्ध धर्म में, शुद्ध वीतराग भाव में सदैव ही रत रहते हैं भैया। दोषम तस्य न पश्यते, उन जीवों के पास किसी भी प्रकार का दोष पहचानने में नहीं आता। रजनी उदय भास्करम भैया, ये प्रमाण है भैया, इस जग में भी प्रमाण है। सूर्य का उदय होते ही रात्रि बिला जाती भैया। ऐसे ही किसी भी भव्य जीव के हृदय में जब भास्कर अर्थात सूर्य का उदय होता है, अर्थात सम्यक्त रूपी सूर्य प्रकट होता है, तो उन जीवों के मन से भैया अज्ञान का अंधकार, मिथ्यात्व की रात्रि अपने आप बिला जाती है।
आगे तारण स्वामी ने कहा था सम्यक्तम जस न पश्यते, इससे विपरीत जो सम्यक्त को नहीं पहचानता, अंधम एवं मूढ़ त्रयम चा, जो 3 प्रकार की मूर्ताओं में अंधा है भैया। पुण्यानम पटलम जस, जिसने को ज्ञान के दरवाजे लगा रखे, जिसने को ज्ञान रूपी कुमति से संयुक्त होके अपने अंतर में पट बंद कर रखे भैया, सम्यक्त को आने की एंट्री बंद कर रखी है। कोसी उदय भास्करम, जैसे भैया कुसियारा कीड़ा वो होता है जो अपने अंतर में धागा उत्पन्न करता है, रेशा उत्पन्न करने वाले कीड़े को कुसियारा कीड़ा कहते हैं भैया। जैसे कुसियारा कीड़ा इतना सघन, इतना घना, इतना क्या कहते हैं सघन, इतना ज़्यादा घना अपना कोष अर्थात धागा का घर बनाता है, इतना गहरा जाल बुनता है भैया कि जिस जाल में सामने साक्षात दोपहरी का सूरज तप रहा हो, लेकिन भैया इतना घना मिथ्या मान्यताओं का जाल बनाता है कि एक भी प्रकाश की किरण उसके पास पहुंचती नहीं है भैया। ऐसे ही ये मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या मान्यताओं में रत जीव, घर मेरा है, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, संयोग मेरे, संयोगी पदार्थ मेरे, ये दुनियादारी में, दुनिया का कर्ता में, भोक्ता में, करने वाला में, कराने वाला में, ऐसी मिथ्या मान्यताओं में रत होके ये जीव इतना सघन, इतना गहरा मोह और ममत्व का जाल रचता है जिसमें से भगवान की वाणी का, सम्यक्त का प्रकाश इसके हृदय में नहीं जाता भाई। ऐसा जीव दुर्गति का पात्र भैया। आगे तारण स्वामी ने कहा था सम्यक्तम जस सुवंते, जो जीव सम्यक दर्शन के परिणाम रूप परिणति बनाते हैं भैया अपनी, शुद्ध ज्ञान विचक्षण्यम, उनको विलक्षण शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है भैया, भाव शुद्ध का अनुभव होने लगता है। ज्ञाने ज्ञान उत्पादन थे, ऐसे मति शुद्ध ज्ञान के बल से अपने स्वभाव की साधना करने से केवल ज्ञान का उदय होता है। लोकालोक पश्यते, जो केवल ज्ञान लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाला भैया, ऐसे केवल ज्ञान की प्राप्ति का यदि मार्ग बनाना है तो भगवान अपना सम्यक्त को ग्रहण करो। ये तारण स्वामी की प्रेरणा है भैया। सम्यक्तम जस न पश्यते, जो सम्यक्त को नहीं पहचानते, आर्सार्धम व्रत संयम, व्रत और संयम के प्रति अश्रद्धान रखते हैं, ते नरा मिथ्या भावेन, वो मिथ्या दृष्टि जीव है भैया। जीव हो तो भी मृतम भवेत, जीव होते हुए भी मुर्दा है। आगे अगली गाथा, ये अपन रिवीजन कर रहे हैं 5 मिनट बस। उदयम सम्यक्त हृदयम जस, जिनके हृदय में सम्यक्त का उदय होता है, त्रिलोकम मुद्दमम सदा, वो तीनों लोकों में कहीं भी जन्म ले भैया, वह आनंद का ही अनुभव करते हैं, उत्तम कुलों को ही प्राप्त करते हैं। पुण्यान राग तिक्तम चा, और भैया किसी भी भाव में रहे को ज्ञान और राग को त्यागते हैं। मिथ्या माया विलियते, और भैया मिथ्यात और माया का नाश करके मुक्ति श्री वधु को भर लेते हैं भैया। ये तारण स्वामी की गाथा है भैया। इन गाथाओं को पढ़ना इसलिए जरूरी है बार बार कि हम जो विस्तार कर रहे हैं वो गलत भी हो सकता है, लेकिन जो तारण स्वामी कह रहा है वो सत्य है, ध्रुव और प्रमाण है। सम्यक्त सहित नरयामी, तारण स्वामी सम्यक्त महिमा कहते हैं। सम्यक्त सहित नरयामी, सम्यक्त सहित नरकों में जाना उत्तम है भैया। सम्यक्त हीनो न चक्रियम, भैया सम्यक्त से हीन होने पे चक्रवर्ती पद भी किसी काम का नहीं है भैया। सम्यक्तम मुक्ति मार्ग, सम्यक्त मोक्ष का मार्ग है, और हीन सम्यक्त निगोदियम, और जो सम्यक्त से हीन है उन्हें निगोद पर्याय में निवास करना पड़ेगा भैया। सम्यक्तम संयुक्त पात्रस, अब ये तारण स्वामी पात्र की चर्चा कर रहे हैं। सम्यक्त संयुक्त पात्रस, जो जीव, जिस जीव का हृदय सम्यक्त की पात्रता से भरा हुआ है भैया, क्योंकि आवृत्ति सम्यक दृष्टि ही पात्र कहलाते हैं भैया, जगन्य पात्र। और भैया सम्यक दृष्टि व्रति श्रावक मध्यम पात्र, और महावृत्ति सम्यक्ति महावृत्ति साधु उत्तम पात्र कहलाते हैं। वास्तव में इस लोक में सम्यक्त ही पात्रता है, सम्यक्त के अलावा कोई पात्रता ही नहीं है भैया। तारण स्वामी कह रहे हैं सम्यक्तम संयुक्त पात्र से भैया, सम्यक्त से संयुक्त जो पात्र है भैया, याद रखना जीवात्मा, जब भी पात्रता बनेगी, कोई भी जाति का हो, कोई भी कुल का हो, कोई भी धर्म का हो, लेकिन जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानता हो। ऐसा नहीं जाति कुल धर्म मतलब नाम से चांडाल के कुल में पैदा हुआ हो भैया, बाहर में राक्षस वंशी हो, बाहर में भैया क्षुद्र के यहाँ पैदा हुआ हो, यादव के यहाँ पैदा हुआ, साहू के यहाँ पैदा हुआ हो, लेकिन श्रद्धा रागी देसी देवों की न रखता हो, श्रद्धा मिथ्यात मोह की न रखता हो, कुदेव आदि का पोषण न करता हो, अनायतन में न जाता हो भैया, जन्म लिया हो
अन्य मत में, लेकिन मानता हो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, जिसका शीश सर्वज्ञ भगवान की वाणी के अलावा कहीं ना झुकता हो, ऐसा कोई पात्र जीव सम्यक है भैया। ना वहाँ जाति है, ना वहाँ पंथ है, ना वहाँ कोई भेद है, ना वहाँ कोई क्रिया है। तो जहाँ सम्यक्तम संयुक्त पात्रस्य भैया, जो सम्यक्त से संयुक्त पात्र है, पात्र पात्र पात्र, सावधान चेतन, जो सम्यक्त से संयुक्त पात्र भव जीव है। पात्र, पात्रता की बात है भैया। पात्रता हो तो मुक्ति मिलती है। तारण समय क्या कर रहे हैं? सम्यक्तम संयुक्त पात्रस, जिनमें सम्यक्त की जगमगाती लहर है भैया, वो पात्र है। ए जीवात मिलान कर लो रे, अंतर हृदय से मिलान कर लो। जिनके अंतर में सम्यक्त रूपी सूर्य का प्रकाश उदित हुआ है, मात्र वो ही पात्र है भैया। और सुनो, जिनके हृदय में ये सम्यक दर्शन जगमगाता ना हो, वो अपात्र है भैया। ध्यान रखना, ध्यान रखना। सम्यक्त ही पात्रता को प्रकट करता है। सम्यक्त ही आपके गर्भ में पात्र भावना का, पात्र का सहकार कराता भैया। यदि सम्यक्त ना हो तो आप में पात्रता नहीं पाई जाती भैया। और यदि आपके हृदय में सम्यक्त है तो आप स्वयं पात्र हो भैया। ये पात्रता ही निर्वाण को देने वाली है। इसमें ना जाति है, ना कुल है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए ना मनुष्य चाहिए, ना त्रियन चाहिए, ना नारकी चाहिए, ना देव चाहिए। अरे इस सम्यक दर्शन को तो, इस सम्यक को तो चारों गति में कोई सी भी जाति, कोई से भी धर्म का, कोई से भी कुल में जन्म लिया जीव प्राप्त कर सकता है। बस संगी पंचेंद्री हो और भगवान की वाणी का श्रद्धानी हो, मिथ्यात अनायतन और तीन मूर्ताओं से मुक्त हो भैया। एक कुल मानता हो, वो सर्वज्ञ का कुल, बस जाति पंथ का भेद नहीं है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? सम्यक्त संयुक्त पात्रस, जो सम्यक्त से संयुक्त है वो पात्र है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा भैया? जिनमें सम्यक्त दिखाई दे रहा भैया वो पात्र है, और जिनमें सम्यक दिखाई नहीं दे रहा वो अपात्र। कुपात्र है, संसार में परिभ्रमण करने वाले भैया। तो यहाँ तारण स्वामी ने कहा सम्यक्त संयुक्त पात्रस ते उत्तम सदा बुधे भैया। देखो देखो क्या कह रही है, उत्तम। अपन कहते हैं उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम मार्दव, उत्तम सत्य, उत्तम संयम। देखो उत्तम क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, जो जीव सम्यक्त का सहकार कर रहे हैं, जिनकी परिणति सम्यक्त है, उनकी बात। ते उत्तम सदा बुधे, वह ज्ञानी जन हमेशा श्रेष्ठ, उत्तम मतलब श्रेष्ठ गुणों को, उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ शक्ति को, सर्वश्रेष्ठ सत्ता को, सर्वश्रेष्ठ भावना को। देखो ते उत्तम सदा बुधे, वो हमेशा ही श्रेष्ठ स्वरूप को ही ग्रहण करते हैं। और भैया जिनके हृदय में सम्यक्त की पात्रता प्रकट है, वो बुद्धिमान जन तो हमेशा लोक में सर्वश्रेष्ठ है भैया, उत्तम है। देखो तारण स्वामी ने सम्यक्त से उत्तम कहा है। आप कितनी क्रियाएं करते हो, इससे आप उत्तम नहीं हो भैया। आप कितने पूजा पाठ करते हो, इससे भी आप श्रेष्ठ नहीं हो। आप बाहर में कितना दान देते हो, इससे भी आप श्रेष्ठ नहीं हो भैया। अरे हम कह रहे हैं ना, यदि कोई चांडाल का पुत्र हो, कोई चांडाल का पुत्र हो, कोई मेथर का पुत्र हो, कोई चमार भंगी का पुत्र हो, लेकिन भगवान आत्मा यदि वो सम्यक दर्शन को ग्रहण कर ले, तो तारण स्वामी कहते हैं ते उत्तम सदा बुधे, वे बुद्धिमान ज्ञानी वो जन भैया, वो हमेशा उत्तम सर्वश्रेष्ठ है भैया। देख लो भगवान जी, जिनके हृदय में ये सम्यक्त रूपी गुणमालिका जगमगाती है, जिनके हृदय में ज्ञान में अंकुरण हो जाता है, जो परमात्मा की वाणी को आत्मसात कर लेते हैं, उत्तमम सदा बुधे, ते उत्तमम सदा बुधे, वह इस लोक में सर्वोत्तम पद के धारी हैं भैया। सम्यक्त जिन्हें है, चाहे वो भिखारी क्यों ना हो, लेकिन सम्यक दृष्टि को ऐसी नीच पर्याय मिलती नहीं है। लेकिन नीच पर्याय प्राप्त करने के बाद यदि कोई सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले, तो भैया वो भिखारी ही क्यों ना हो, लेकिन उत्तम सदा बुधे क्या है,
वो इस लोक में उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। इस लोक में सारे पूजनीय पद उसके हैं, देवताओं द्वारा वंदनीय है भैया। देवता उसकी पूजा करेंगे, तीनों लोग उसकी वंदना करेंगे भैया। क्यों क्यों वंदना करेंगे? क्यों है वो श्रेष्ठ? क्योंकि सम्यक संयुक्त पात्र, पात्र तो सम्यक दर्शन सहित ही होता भैया, नहीं तो अपात्र है। और सर्वश्रेष्ठ है वो, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, हमेशा कल्याण के भावना को भाने वाला है भैया, भव्य जीव है, सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। उत्तम मनोरथ के साथ, सम्यक की भावनाओं के साथ इस जगत में पूजनीय है, आराधना करने योग्य है भैया। भैया क्यों आराधना करने योग्य है? अरे उसकी पर्याय आराधना करने योग्य नहीं है, उसके शरीर आराधना करने योग्य नहीं है। उसने जो सम्यक गुणों को प्रकट किया है, ये सम्यक गुण जगत के सब जीवों को आराधना करने योग्य है, इसलिए उसने वो गुणों का धारी है, इसलिए वो देवताओं द्वारा वंदनीय है भैया। सम्यक दृष्टि देवताओं द्वारा वंदनीय है। यदि आप सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लोगे तो देव आपके चरणों में नमस्कार करने आएंगे भैया। आप किसी भी भाव में चले जाओगे, वहां आपको उत्कृष्ट श्रेष्ठ विभूति मिलेगी, देव भी आएंगे तो आपका यशोगान करेंगे, आपकी कीर्ति गाएंगे भैया। ऐसी महिमा है सम्यक की, माँ अति से पुण्य फट्टा भगवान जी। तो तारण स्वामी क्या कहते हैं? ते उत्तम सदा बुधे, वो ज्ञानी बुद्धिमान जन लोक में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ गुणों को ही स्वीकार करते हैं। और आगे हीन सम्यक्त कुलीनस्य, और देखो भैया क्या देखो, देखो क्या कह रहे हैं गुरुमात, हीन सम्यक्त कुलीनस्य, जो सम्यक्त से हीन है लेकिन बाहर से श्रीमंत है, सवाई सेठ है, और क्या कहें क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, और क्या कहें, जैन जाति में जन्म लिए हैं भैया। हम तो ऊंची जाति में, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, जैन जाति में जन्म लिए हैं, अग्रवाल हैं, ठाकुर हैं भैया। यदि कोई सम्यक्त से हीन है लेकिन व्यवहार में पुण्य उदय से उच्च कुलीन है, अच्छे ऊंचे खानदान में जिसका जन्म हुआ है, आकुली अपात्र उच्चते भैया, उसको गुरु महाराज क्या कह रहा है? आकुलीन है भैया, आकुलीन। ये संसार के लौकिक बाहर के कुल कुल थोड़ी ना है, वो तो आकुलीन है, वो जिन कुल से बाहर है तो आकुलीन है और अपात्र है भैया। उसके अंदर कोई पात्रता है ही नहीं, उसके अंदर कोई उत्तम गुण है ही नहीं, इसलिए आकुलीन अपात्र वो सम्यक्त से हीन जीव ऊंचे कुल में पैदा होने के बाद भी इस संसार में जन्म मरण करने वाला है। और वो देवताओं को नमस्कार करेगा, देवता उसे नमस्कार नहीं करेंगे, वो देवताओं को पूजेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि देवता मेरी रक्षा करेंगे, देवता मेरा धर्म बढ़ाएंगे, देवता मेरे बाहर के काम करेंगे, देवताओं के से मेरा बाहर का सारा कार्य चलेगा, तो वो देवताओं की वंदना करेगा, मिथ्या देवों को पूजेगा। लेकिन भैया जो कुलीन है, कुलीन कुलीन जो सम्यक्त से सुशोभित है, जो आत्मा से सुशोभित है भैया, जो कुलीन भव्य जीव है, वो कभी भी भैया अन्य जगह झुकने की बात तो बहुत दूर की, अन्य उनके चरणों में झुकेंगे। सम्यक दृष्टि के चरणों में सारी दुनिया झुकती है भैया। क्यों? उस बाहर से उस जीव उस शरीर के सामने नहीं झुकती, उस सम्यक्त के गुणों के प्रति सबकी श्रद्धा है। उन सम्यक्त के गुणों को अंगीकार करने के लिए देवता भी आपकी परिक्रमा करेंगे भैया। देखो भगवान जी, ऐसा महारत्न सम्यक दर्शन, ए जीवात्मा सुन तो लो रे तारण स्वामी की वाणी, तारण स्वामी का ये मंगल संदेश देख लो रे जीवात्मा। जिनके हृदय में ये सम्यक्त दर्शन, सम्यक्त रूपी रत्न, अपने स्वभाव की स्वीकारता रूपी भाव जिनके हृदय में उत्पन्न हो जाता है, वो देवताओं द्वारा वंदनीय हो जाते हैं। और यदि भैया कोई ऊंचे कुल में जन्म ले ले, जैन जाति में जन्म ले ले, लेकिन सम्यक्त वो प्राप्त ना कर पाए तो अपात्र है, अकुलीन है, वो दुनिया के पीछे भागता रहेगा भैया। उसे सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, और बाहर में सम्मान भी नहीं मिलेगा भैया। जैसा सम्मान तीन लोक में सम्यक दृष्टि का है, जितनी श्रेष्ठता तीन लोक में सम्यक दृष्टि की है, उतनी श्रेष्ठता कभी प्राप्त होने वाली नहीं है जीवात्मा। यदि बाहर से भी मान सम्मान चाहिए तो सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन होगा तो देवता पूजा करेंगे, और सम्यक नहीं होगा तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है जगत में। गुणों की वैल्यू है, गुणों का श्रद्धान है, गुणों का बहुमान है, व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है भैया। कहते हैं गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में सहनशीलता दिखलावे। भैया ये आत्म गुण है,
इन गुणों को देख के अंतर में प्रमोद उमड़ावे। क्या सम्यक्त जय हो जय हो जय हो। क्या जय हो? अपने शुद्ध सम्यक्त महारत्न की जय हो। ऐसी अपनी उत्तम बुद्धि काम करे, अपन श्रेष्ठ स्वरूप को स्वीकार करें, श्रेष्ठ सम्यक्त को स्वीकार करें, तो अपने आप ही अकुलीनपना, अपात्रता अपने आप खत्म हो जाएगी और पात्र भव्य आत्मा अपने तत्व के श्रद्धान से सहानुभूति संपन्न होके अपने कल्याण का मार्ग बना लेगा। भाई छोटी सी बात है भैया, आत्म दृष्टि होगी तो अपने आप सारी सिद्धि हो जाएगी, और आत्मा की दृष्टि नहीं होगी तो संसार सागर तो असार है ही भैया। सावधान चेतन सावधान। आगे आगे भैया आगे, अगली गाथा को भी अपन थोड़ा वांछन में ले लें। तारण स्वामी और आगे सम्यक तो क्या कहना चाहते हैं। देखो भैया, सम्यक्त की महिमा, सम्यक्त क्या कहते हैं तारण स्वामी, देखो ती अर्थ सम्यक्त सार्धम। देखो भैया, जो भव्य जीव ती अर्थ में मतलब ती अर्थ में मतलब उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, अर्थात आपकी सरल भाषा में कहें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। लेकिन तारण स्वामी की भाषा में तो उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ और सहकार अर्थ। भैया तारण स्वामी की भाषा अलग क्यों है? क्योंकि तारण स्वामी ने इन अर्थों की साधना कही है भैया, इनको साधा है, इन तीन अर्थों के माध्यम से रत्नात्रय को व्यक्त किया है उन्होंने, साधना का मार्ग दिया है। इसलिए तारण स्वामी के ग्रंथों में तीर्थ की विशेषता कही गई है भैया। तो क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी, तीर्थ सम्यक्त सार्धम। क्या करते हैं भैया भव्य जीव? सम्यक्त से सहित जो भव्य जीव है वो रत्नात्रय की श्रद्धा से रत्नात्रय की साधना करते हैं भैया। तीर्थ रूप तारण स्वामी ने पंच पदवी की साधना दी है, पंच अर्थ की जो साधना दी है, उस साधना पद्धति का श्रद्धान करते हैं कि मोक्ष का मार्ग तो यही है भैया जो तारण स्वामी ने बताया। भैया उपाध्याय पदवी, अरिहंत पदवी, साधु पदवी, ये सारी पदवी चाहिए हमें भैया। कौन सी? पहली उपाध्याय, उसके बाद आचार्य पदवी, आचार्य पदवी के बाद भैया फिर क्या दी गुरु महाराज ने, उन्होंने फिर साधु पदवी दी, फिर अरिहंत पदवी दी, फिर सिद्ध पदवी दी। ये पांच पदवी के अनुसार गायक अपनी चैतन्य शक्ति को साधता है, अपने चैतन्य भाव को विषयों से हटाता है, इंद्रिय विषयों से, और अपनी अंतर आत्मा के सहकार में अपना पूरा जोर लगा देता है। कौन करता है ऐसा? भव्य प्राणी। कैसा करता है? कि अपनी स्वीकारता, अपनी मजबूती, अपने ध्रुव स्वभाव को ग्रहण करने की करता है भाई। सावधान, आखिरी बार कह रहा हूं आपसे, तीर्थ सम्यक सार्धम। भव्य जीव क्या करता है? तीर्थ में सम्यक दर्शन को अपने अनुभव में साधता है कि मैं हूँ शुद्ध, मैं हूँ बुद्ध, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ त्रिलोकीनाथ, मेरा है ज्ञान में अचिंत रूप। ऐसा क्या करता है? अपने वीतराग ध्रुव स्वभाव को साधता है। आहा आहा जय हो करते हुए। देखो जब ऐसा अंतर से साधता है ना वो, तो फिर क्या होता है? तीर्थंकर नाम शुद्ध है। देखो 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 क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ऐसी दर्शन विशुद्धि की भावना सहित, ऐसे विमल परिणाम सहित तीर्थंकर नाम शुद्ध है। ऐसी शुद्ध भावना सहित, सम्यक दर्शन के सहकार सहित, ऐसी 16 कारण भावनाओं को भाने से, ऐसे सम्यक्त के श्रद्धान से, ऐसी तीर्थ की साधना से तीर्थंकर नाम शुद्ध है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध होता है भैया। देखो जीवात्मा क्या कह रहा है तारण स्वामी? तीर्थंकर नाम शुद्ध है। तीर्थंकर परमात्मा का शुद्ध दृष्टि से उनके द्वारा बताए हुए वस्तु स्वरूप को ग्रहण करता है। तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा कहे हुए वीतराग भाव को अंगीकार करता है। ऐसा ज्ञानी शुद्ध दृष्टि का धारी है भैया। क्यों शुद्ध दृष्टि का धारी? क्योंकि तीर्थ की साधना करने के लिए लायक है, सम्यक दर्शन से सुशोभित है, सम्यक दर्शन की भावना से ओतप्रोत हो रहा है, और सम्यक से संयुक्त है, सम्यक की शक्ति इसके अंदर है। वे ज्ञानी क्या करता है? तीर्थंकर नाम श्रूयते। क्या करता है? तीर्थंकर श्रूयते नहीं, तीर्थंकर नाम शुद्ध है। तीर्थंकर परमात्मा का नाम लेता है भैया। नाम शुद्ध है। तीर्थंकर नाम मतलब तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति शुद्ध है। अपने शुद्ध दर्शन की भावना से, शुद्ध स्वभाव के सहकार की भावना से
ऐसे तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति स्वयं बंधती है, स्वयं बंधती। ए जीवात्मा, साथी से पुण्य बांधना है, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंद करना है, तो वे स्वार्थ से नहीं हो पाएगा, अहंकार से नहीं हो पाएगा, 16 कारण भावनाएं पढ़ने से भी नहीं हो पाएगा। 16 कारण में जो 1 2 3 भावना है, जो भी तीन चार भावना है, उसमें दर्शन विशुद्धि की भावना मूल है भैया। दर्शन विशुद्धि की भावना सहित जो अन्य 1 2 भावनाओं को और तेजी से भाते हैं, उनको सहज ही सम्यक दर्शन सहित ही ये तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बंद ही जाती है भैया। और एक बार तीर्थंकर नाम की कर्म की प्रकृति बन गई तो फिर इस दुनिया में तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है भैया। एक बार साथी से पुण्य बंध गया, अपने शुद्ध आत्मा से स्वीकार हो गई, अपनी वार्ता हो गई, क्या देखो देखो यही है शुद्ध आत्मा, यही है चेतन आत्मा। ये जीवात्मा यदि ऐसे अपने तीर्थ में स्वभाव की आराधना करने का भाव है तो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बंधेगी, लेकिन वो अपनी योग्यता से बंधेगी भैया, वे अपने काल चक्र के अनुसार बंधेगी। इसलिए सावधान सावधान सावधान। आगे भैया, उस जीव के हृदय में कर्म क्षिपति त्रिविधम चा, उससे भव्य जीव के दृढ़ श्रद्धान से उस जीव की सम्यक में भावनाओं से क्या होता है भैया, सारे के सारे कर्म त्रिविधि, कौन कौन से 3 कर्म भैया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये तीनों प्रकार कर्म उसके अपने आप ही गल जाते हैं भैया, ऑटोमेटिकली कर्म गलते हैं किसके, सम्यक जीव के। और वो क्या करता है भैया, इससे सम्यक जीव मुक्ति पंथम सिंधम ध्रुवम क्या करता है भैया, सहज ही अपने मुक्त पद को, अपने ज्ञायक स्वभाव को साधता है। यह है अंतर तारण स्वामी की वाणी। क्या करता है वो, सहज ही अपने अंतर में मुक्ति के पद को, अपने वीतराग स्वभाव को साधता है और अपने वीतराग सिद्ध स्वभाव की, शाश्वत स्वभाव की सिद्धा करके इस संसार परिवहन से छूट जाता है और अंतरात्मा की जय जयकार मचाता है। भगवान आत्मा तारण स्वामी जगा रहे हैं रे, तारण स्वामी ने जगाया उठो वही आत्मा होना। ए जीवात्मा, तारण स्वामी जगा रहा है, तारण स्वामी चेता रहा है, तारण स्वामी अपने स्वसमय में पद का बोध करा रहे हैं। ए चेतन आत्मा, तारण स्वामी की ये अमृत में वाणी सुन के उठो तो, जागो तो। क्या कह रहा है भैया, सम्यक दृष्टि तीर्थ की साधना करते हैं, मिथ्या भावनाओं का त्याग कर देते हैं भैया। सम्यक दृष्टि और क्या करते हैं भैया, अरे सम्यक दृष्टि नियम व्रत संयम से संयुक्त रहते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि उस सबको छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान आत्मा वह डरते नहीं है, वह घबराते नहीं है, वह भागते नहीं है भैया। सम्यक्त रूपी रत्न को स्वीकार करने की भावना जिनकी है, वह जीव भी दृढ़ता से अपने लिए, अपनी अंतरात्मा की बात चल रही है, अपनी रुचि से इस सत्य को पीते हैं, इस सत्य को, श्रद्धा को ग्रहण करते हैं भैया, अपना श्रद्धान मजबूत करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अपने स्वभाव का श्रद्धान मजबूत होगा तो मुक्ति का मार्ग बनेगा भगवान जी। सावधान सावधान आत्मा सावधान। मुक्ति की प्राप्ति की बात चल रही भैया। ए चेतन आत्मा सुनो रे, तारण स्वामी कह रहे हैं क्या, अंतिम बार, ती अर्थ सम्यक्त सार्धम, तुम वास्तव में आत्मार्थी हो, निर्माण की भावना रखने वाले हो, अति शीघ्र निर्माण को प्राप्त करोगे। तो जो ऐसे निर्माण को प्राप्त करते हैं वो ती अर्थ में स्वभाव को, शाश्वत स्वभाव को साधते हैं भैया, और दर्शन विशुद्धि की भावना सहित तीर्थंकर नाम प्रकृति को कर्म को बांध लेते हैं, या असाति से पुण्योदय को बांध लेते हैं, भगवान के समोषण आदि में जन्म लेने की पात्रता प्रकट कर लेते हैं शुद्ध भावना के कारण भैया। और वो जीव 3 प्रकार के कर्मों का नाश करके मुक्ति पंथ सिंधम ध्रुवम, मुक्ति पथ में लग के, मोक्ष मार्ग में लग के सिद्ध शाश्वत स्वभाव को प्रकट कर लेते। अब ये लक्षण मिले कि नहीं, ए जीवात्मा, यदि भगवान की वाणी से लक्षण नहीं मिले तो निगोद जाने के लक्षण मिल जाएंगे। ए जीवात्मा सुन रहा है कि नहीं, यदि इस भगवान की वाणी से लक्षण नहीं मिले तो फिर निगोद जाने के लक्षण मिल जाएंगे भैया।
और यदि निगोद जाने के लक्षण मिल गए तो जीवात्मा या आत्मा भयानक दुखों को सहन करेगी। जिन दुखों का कोई और नहीं है, छोर नहीं है, आदि नहीं है, अंत नहीं है, ऐसे दुखों को सहन करेगी भैया। मिलाइए मिलाइए अगली गाथा भैया। जिन लोगों ने पूर्व की गाथा नहीं मिलाई है उन्होंने बहुत छोड़ा है। आज लोग ज़्यादा है ना 72, तो बोल दे रहा है जिन्होंने सम्यक्त की इन गाथाओं को छोड़ दिया भैया उन्होंने बहुत बड़ा अमृत छोड़ा है। और जिन्होंने अमृत छोड़ा है उन्होंने इस टाइम विष तो पिया ही होगा भैया, इंद्री मोह राग देश का विष। ठीक है, आगे तारण स्वामी कह रहे हैं, सुनिए। बहुत गुण रहस्य सम्यक्तम जस चिंतनते भैया। देखो, चिंतन करना है तो दुनियादारी का चिंतन मत करो भैया। यदि तारण स्वामी को अपना गुरु मानते हो, तारण वाणी को अपने प्राण मानते हो, सर्वज्ञ की देशना को अपना जीवन का आधार मानते हो, तो सुनो, सम्यक्तम जस चिंतनते। देखो भैया, तारण स्वामी खुद कह रहा है कि बार बार क्या करो, ए जीवात्मा सुनो मत रे, कान मात से मत सुनो, क्या करो, सम्यक्तम जस चिंतनते। जो भव्य जीव बार बार इस सम्यक्त को ग्रहण करने का चिंतन करते हैं, जय हो जय हो जय हो जय हो जय जयकार मचाते हुए इस सम्यक दर्शन का चिंतन करते हैं, सम्यक्त की भावनाओं का चिंतन करते हैं। भव्य जीवों की बात चल रही है। जो भव्य जीव बार बार इस प्रकार से काय का सम्यक्त का चिंतन करते हैं भैया, सम्यक्त की ज्ञान सरिता में स्नान करने के लिए जो भव्य जीव बार बार सम्यक्त का चिंतन करते हैं भैया। देखो क्या चिंतन करते हैं, अपने शुद्ध स्वभाव का, पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा का। जो भव्य आत्मा सम्यक्तम जस चिंतनते, काय की चिंता करते हैं भैया, पुत्र की, परिवार की, घर की नहीं भैया, सम्यक दर्शन की, सम्यक्त के मार्ग की, सम्यक्त की भावनाओं की। जो भव्य आत्मा सम्यक्त का चिंतन करते हैं वारम वारेन सार्ध्यम, और एक बार नहीं, बारंबार उसी की साधना आराधना स्मरण सुरति प्रतीति करते हैं भैया। देखो क्या लिखा है, वारम वारेन सार्ध्यम, बार बार उस सम्यक्त की ही साधना करते हैं, उसी की भावना भाते हैं, उसी की परिणति बनाते हैं, उसी की उत्पत्ति का मार्ग बनाते हैं, बार बार उसे अपने चिंतन में लेते हैं भैया। देखो, वारे वारे वारम वार सार्ध्यम, बार बार उसी की साधना करते हैं। दोषम तस्य विनश्यति, उनके जीवन से इंद्री विषय भोग पाप कसाय ये सारे के सारे दोष अपने आप निकल जाते हैं भैया। किसकी बात चल रही है, हे भव्यात्मा, किसकी बात चल रही है, सुनाई दे रहा है कि नहीं। दोषम तस् विनश्यति, उस भव्य आत्मा के अंतर से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं भैया, सारे विकार भाव विलीन हो जाते हैं। और देखो तो तारण स्वामी क्या कह रहा है, सिंह मथम जूथियम, भैया क्या कह रहा है सुनो तो। जैसे कि शेर सिंह राज, अंतर में जो अंतर की बात है, ये व्यवहार से पहले गुरुमान ने उदाहरण दिया है। जैसे कि सिंह मथम जूथियम, जैसे कि सिंह को देखते ही, जो सिंह हो, भयानक सिंह हो भैया, जंगल का राजा कहलाता है सिंह, जैसे कि भयानक सिंह को देखते ही, सिंह राज को देखते ही हाथियों के झुंड तितर बितर हो जाते हैं। देख लो भगवान जी, जैसे कि सिंह को देखते ही हाथियों के झुंड तितर बितर हो जाते हैं, देखने से भी दृष्टि में नहीं आते। सिंह पे दृष्टि पड़ जाए, सिंह एक धाड़ लगा दे तो हाथियों के झुंड तितर बितर हो जाते हैं, खोजने पे भी नहीं मिलते भैया। ऐसे ही यदि कोई जीव बार बार सम्यक्त का चिंतन करता है, वारम वारेन सार्ध्यम, बार बार सम्यक दर्शन की ही साधना करता है, इसी की भावना भाता है, आत्मा की ही प्रतीति रखता है, तो दोषम तस् विनश्यति, तो उस भव्य आत्मा के सारे दोष विनाश को प्राप्त होते हैं भैया। और सिंह मथम जूथियम उदाहरण दे दिया, जैसे सिंह पे दृष्टि पड़ते ही हाथियों के झुंड बिला जाते हैं, देखने पे भी नहीं मिलते, वैसे ही आत्मज्ञानी श्रावक जो सम्यक्त की बार बार भावना भाते हैं, उनके पास दोष ढूंढने से भी नहीं मिलते भैया। सुनाई दिया कि नहीं दिया, दोष उन्हें ढूंढने से भी नहीं मिलते, दोष उन्हें ढूंढने से बहुत खोजे तो भी उन्हें दोष दिखाई नहीं देते भैया। दोष मिलेंगे नहीं, किसके पास दोष नहीं मिलेंगे भैया, जो सिंह है, सिंह राज है, सिंह राज अर्थात जिसके अंतर में दृष्टि अपने सम्यक्त स्वभाव पे बार बार जो उसकी साधना कर रहे हैं, उनके पास
ना द्रव कर, ना भाव कर, ना नौकर में, ना मिथ्यात, ना मोह, ना कसाय, ये सारे के सारे दोष उनके जीवन से अपने आप अर्थात प्रलय को प्राप्त होंगे भैया। उनकी एक समय की दृष्टि अनंत दोषों का नाश कर देगी। किसकी बात चल रही है? तारण स्वामी की वाणी पे विश्वास होता है कि नहीं होता? सुन लो रे, एक बार और कह दे रहे हैं हम। यदि आत्मा भरा रही हो तारण स्वामी के वचनों से, एक एक शब्द प्रमाण मानना, हर एक शब्द में बोलना गुरु महाराज सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, अंतरात्मा बोले, मुंह से मत बोलना। हर एक शब्द में बोलना गुरुदेव सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, गुरुदेव सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, मुझे स्वीकार है। कर लो रे, यही भव्य है मुक्ति के लिए। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? सम्यक्तम कह लो, सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, जस जिनके हृदय में है उनके अंतर में अनंत ज्ञान घन स्वरूप प्रकाशित है। नमस्कार करो उन हृदयों को। और क्या कह रहा है? सम्यक्त जस चिंतन ते। अब कह दो गुरुदेव हाँ हम करेंगे चिंतन। क्या कह रहा है? जो जीव इस सम्यक्त का चिंतन करते हैं भैया, इसे ग्रहण करने की भावना भाते हैं, इसकी सुरति रखते हैं, इसकी प्रतीति रखते हैं, अपने शुद्ध आत्मा पे जो दृष्टि जमा के रखते हैं भैया, वारम वारेन सार्ध्यम, और एक बार नहीं, हाँ भैया प्रवचन में सुन लिया, हाँ भैया हमने सुबह भावना भाई थी ना सम्यक दर्शन ग्रहण करने की, ऐसा नहीं, जो वारम वारेन सार्ध्यम, जो वार वार इस वीतराग स्वभाव की भावना भा रहा है, सम्यक दर्शन को निर्मल करने की भावना भा रहा है, भेद ज्ञान तत्व निर्णय से, आत्मा की प्रतीति से, जो अपने कल्याण का मार्ग बना रहा है। अनुमोदना कर लो जीवात्मा, अनुमोदना अनुमोदना, तारण स्वामी का वचन है। जो वारंबार इस सम्यक की साधना कर रहा है, दोषम तस् विनश्यति, सुनो सावधान, उनके जीवन से सारे दोषों का विनाश हो जाएगा भैया। एक भी दोष उस जीव के अंतर में दिखाई देने वाला नहीं है। दोषम तस् विनश्यति, कैसा दोष मिला जाएगा? सारा का सारा दोष नष्ट हो जाएगा। कैसे? सिंह मतंग जूथी हम भैया। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? जैसे सिंह पे दृष्टि पड़ते ही हाथियों के झुंड भाग जाते हैं, ऐसे ही सम्यक्त पे दृष्टि पड़ते ही दोष विकार भाव, अज्ञान परिणति, कर्मों के उदय ऐसे भाग जाते हैं, कर्मों के गट्ठा ऐसे मिला जाते हैं जैसे कहीं बंधे ही नहीं थे भैया। इसलिए हम आपसे कहते हैं, आपने जीवन भर कितने पाप करे, कितने पुण्य करे, इसका कोई हिसाब नहीं है। यदि आपने सम्यक दर्शन को ग्रहण कर लिया तो सम्यक्त होते ही, अपने शुद्ध आत्मा का सच्चा श्रद्धान होते ही अनंत दोष ऐसे भाग जाएंगे जैसे कि हाथियों के झुंड भैया सिंह राज को देख के भागते हैं, वैसे ही सम्यक्त के अंकुरण को देख के अनंत 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 दोष ऐसे भाग जाएंगे कि तुम खोजोगे भी तो मिलने वाले नहीं है। ऐसी है सम्यक्त की महिमा। अब भैया आपकी भावनाएं आपका मोक्ष मार्ग तय करेंगे भैया। सम्यक्त की महिमा जिन तारण स्वामी ने कह दी, एक गाथा और लेने का मन है भैया, कल फिर इन गाथाओं का रिवीजन करेंगे। गाथाओं से मन नहीं भरा रहा हमारा, हम रोज रिवीजन करेंगे भैया, जहां से मन होगा वहां से। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? सम्यक्तम शुद्ध ध्रुवम सार्धम भैया। तो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? कि जो भव्य जीव सम्यक्त से शुद्ध होकर अपने अविनाशी शाश्वत ध्रुव स्वभाव की साधना करेंगे भाई, देखो तो कैसा मर्म तारण तरण की वाणी में, कैसा अध्यात्म है, तारण तरण की वाणी में कैसा मर्म है, तारण तरण स्वामी की वाणी में कैसा दिव्य प्रकाश है, जो मन के अंधकार को नष्ट करने वाला है भाई, जो मोह के अंधकार को मिटाने वाला है। सम्यक्तम शुद्ध ध्रुवम सार्धम, भव्य आत्मा, जो भव्य जीव शुद्ध सम्यक्त को अपने अविनाशी शाश्वत ध्रुव स्वभाव को अपनी श्रद्धान में, अपने साधना का विषय बनाएंगे भाई, बार बार श्रद्धा रख के उस त्रिकाली गायक तत्व की परिणति को प्रकट करेंगे, जो साधेंगे अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव को, शुद्ध सम्यक की दृष्टि रख के, जो अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को अपने अनुभव का विषय बनाएंगे। उनकी बात, उनके हृदय में क्या होगा भैया? शुद्ध तत्व प्रकाश कम। वो यहाँ वहाँ मत्था नहीं टेकेंगे, उनकी रुचि इंद्रिय विषय कसाय में नहीं होगी, वो पापाचार में अपना समय नष्ट नहीं करेंगे भैया, भी कथाओं में अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? शुद्ध तत्व प्रकाश कम, वो अपने हृदय में शुद्ध तत्व शुद्धात्म स्वभाव का प्रकाश देखेंगे भैया, शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा का प्रकाश देखेंगे।
ती अर्थम शुद्ध संपूर्णम। और क्या करेंगे भैया, मैं आत्मा तो ती अर्थ से संपूर्ण हूँ। भावलिंग दशा को ग्रहण करने की तैयारी करेंगे भैया। क्या करेंगे, ती अर्थ शुद्ध संपूर्णम, मेरा आत्मा तो रत्नात्रय से शुद्ध संपूर्ण अनंत गुणों का स्वामी है भैया, ऐसा जानेंगे वो। और सम्यक्तम शाश्वतम पदम, और सम्यक दर्शन से अपने शाश्वत अविनाशी सिद्ध स्वरूप की साधना करते हुए अपने शाश्वत वीतराग पद को प्रगटा लेंगे। जन्म मरण की आदि व्याधि से मुक्त हो जाएंगे और इस तीनों लोकों में, तीनों लोकों के ईश्वर सिद्ध भगवान होके भैया लोक के अग्रभाग में तिष्ठेंगे। तीनों लोकों के द्वारा बंधनी हो जाएंगे भैया। देखो ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई स्वप्न देख रहा है भैया, तारण स्वामी स्वप्न दिखा रहे हो, काहे का स्वप्न, सम्यक दर्शन का, ऐसा लग रहा है ना भैया। स्वप्न नहीं, ये हकीकत है, हकीकत। ये तारण स्वामी जो कह रहे हैं ये हकीकत है। ये तारण स्वामी के द्वारा कहा हुआ एक एक वचन सत्य है, ध्रुव प्रमाण है, अनुभव से सिद्ध है कि सम्यक उत्पन्न होगा तो ये विकार अपने आप नष्ट होंगे। और जीवात्मा ये सम्यक उत्पन्न नहीं होगा तो इन विकारों को नष्ट नहीं किया जा सकता चेतनात्मा। ये विकार जब जब मिटेंगे, ये कसाय, ये विकार परिणति जब नष्ट होंगी, जब तुम शुद्ध सम्यक दर्शन को प्रकट कर लोगे जीवात्मा। और नहीं तो इन दोषों का कोई अंत नहीं है भाई। ऐसी किसने, किसकी वाणी ऐसी, ऐसी वाणी तारण स्वामी की है भैया। और सुनो, ए तारण की वाणी सुनने वाले सुनो रे भव्य आत्मा, तारण तारण देव की बात। जो सम्यक से शुद्ध होके अपने अविनाशी शाश्वत पद को साधेगा वो भव्य। जो सम्यक्त से पवित्र होके सम्यक्त की भावनाओं से भरा पूरा हृदय, अपने बीतराग तत्व की भावनाओं से भरा पूरा हृदय, पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा, पर द्रव्य से मेरी आत्मा का कोई संबंध नहीं है, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाला हृदय, ऐसी अंतर आत्मा की श्रद्धा करने वाला हृदय, ऐसा कोई भव्य जीव भैया जो अपने अंतर में ऐसे सम्यक्त को ही साधेगा, सम्यक्त की ही आराधना करेगा भैया, वह भव्य आत्मा शुद्ध तत्व प्रकाश कम भैया। ओ चेतन, देखो देखो देखो, उसके हृदय में, उसके सर्वांग में मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूँ। ज्ञान में उसके, ज्ञान में उसके, विज्ञान में उसकी, श्रद्धा में उसकी, स्वीकारता में मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूँ। ऐसी शुद्ध तत्व का ही प्रकाश होगा भगवान। ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, आत्मा में सम्यक श्रद्धान का जागरण हो गया है, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे और आत्मा में बैठा हुआ परमात्मा दिखाई देगा, अंतर अनुभव में आएगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसी आत्म अनुभूति का लाभ होगा। और चेतन देखो तो क्या होगा, तारण स्वामी की बात सुनो तो, शुद्ध तत्व प्रकाश कम, जिनके हृदय में ऐसा शुद्ध तत्व का प्रकाश होगा, ती अर्थम शुद्ध संपूर्णम भैया, वह भव्य आत्मा रत्नात्रय के धारी होके तीन अर्थ की सिद्धि करके अपने साधु पद को, दिगंबर वेश को धारण करेंगे भैया। और सम्यक्तम शाश्वतम पदम, और ये सम्यक्त दर्शन रूपी पात्र, सम्यक ये सम्यक्त रूपी शक्ति, ये सम्यक्त रूपी शक्ति अपने आप ही मिथ्या और मोह का नाश कर देगी भैया, कसाय विकारी भाव का नाश कर देगी। कहो तो तारण स्वामी की वाणी कैसी लग रही रे, कैसा लग रहा है सम्यक्त, कैसा लग रहा है गुरु का उपदेश भैया। क्या कह रहा है, ती अर्थ शुद्ध संपूर्णम, वो जीव ती अर्थ से संपूर्ण अपने वीतराग पद को अनुभव करेंगे। और देखो सम्यक्तम शाश्वतम पदम, और इस सम्यक्त की भावना के द्वारा, इस सम्यक्त की परिणति के द्वारा अपने शाश्वत पद को, सिद्ध पद को प्रकट करके भैया जन्म मरण की व्याधि से, रोग शोक से, भूख प्यास से मुक्त हो जाएंगे, निश्चिंत निराकुल आनंद का भोग करेंगे और सादी अनंत काल तक के लिए सुखी हो जाएंगे भैया। कौन 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 होगा, कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा भैया ऐसा सुखी, किसकी मुक्ति होगी, किसका कल्याण होगा भैया, ये नहीं पता हमें। जीवात्मा यदि ऐसी सम्यक की भावना नहीं है, ओ जीवात्मा सावधान, यदि ऐसी सम्यक की भावना नहीं है ना तो फिर निगोद जाना पड़ेगा, निगोद निगोद निगोद। ए चेतन सावधान,
यदि ऐसी शुद्ध तत्व की सम्यक की भावना नहीं है ना, तो तुझे निगोद जाना पड़ेगा, निगोद निगोद निगोद। और जीवात्मा निगोद जाओगे तो अनंतानंत काल तक दुख पाओगे, अनंत अनंत काल तक दुख पाओगे भाई। इसलिए भैया मेरी आत्मा सर्व सुख को भोगे, मेरी आत्मा सर्व शांति को भोगे, मेरी आत्मा अपने आनंद भाव में रम जाए, मेरी आत्मा में मेरा शाश्वत सुख बिलसे, मेरी आत्मा है भैया मेरा वीतराग तत्व का आनंद बरसे, मेरा जीव इस संसार से पार हो जाए। तो तारण स्वामी के इन वचनों को अपनी आत्मा में लिख लेना भैया। ये गाथाएं फोटो फ्रेम करके घर में लगाने के लिए हैं भैया। इन गाथाओं को अपनी दीवार पे गुदवा लो, इन गाथाओं को अपने रोज नित्य क्रम में पूजा की पद्धति में लो भैया। यदि तुम रोज पूजा पढ़ते हो ना, मालाढ़ जी पंडित पूजा जी और आदि 3 32 पढ़ते हो, तारण तारण साहबकाचार्य जी की 14 गाथाएं पढ़ते हो, तो उसमें सम्यक दर्शन की जो उनने गुरु महाराज ने 22 गाथाएं 20 22 गाथाएं जो आखिरी में दी ना, इन गाथाओं को रोज पढ़ो जीवात्मा, रोज नियम से और भाव अनुभूति से रोज शाम को इनका पाठ करो भगवान जी। क्यों करो? क्योंकि आत्मा जागती रहेगी, जागती रहेगी, बोध आता रहेगा तारण स्वामी ने क्या आज्ञा दी, वह सम्यक्त की अनुमोदना हो जाएगी। और इस सम्यक्त की 20 22 गाथाओं को पढ़ के आपको मोक्ष का मार्ग सामने दिखाई देगा कि देखो दत्तानंद स्वामी बता रहे हैं कि मुक्ति प्राप्त करना है तो ये लक्षण है, और मुक्ति प्राप्त नहीं होना तो ये लक्षण है। तो क्या कहा तारण स्वामी ने? सम्यक्तम शुद्ध ध्रुवम सार्धम, अंतिम बार सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध शाश्वत अविनाशी पद को साधता है। शुद्ध तत्व प्रकाश का उसके हृदय में, उसकी अंतरात्मा में शुद्ध तत्व का प्रकाश होता है। तीर्थ शुद्ध संपूर्णम, और वह जीवात्मा तीर्थ से शुद्ध अपने संपूर्ण त्रिकाली ज्ञायक भाव का अनुभव करते हुए सम्यक्तम शाश्वतम पदम, सम्यक्त से शुद्ध वह जीव अपने शाश्वत पद को प्राप्त कर लेता है और मुक्ति श्री की जय 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 जयकार मचाता हुआ, आत्म अनुभव के आनंद की जय जयकार मचाता हुआ निर्वाण पद को पाता है और इस संसार चक्रव्यूह से छूट के मुक्ति श्री वधु को बढ़ के भैया कहाँ अपने आनंद स्वरूप में रम जाता है। ऐसा श्रीमद जिन तारण स्वामी का हम समस्त भव्य जीव आत्माओं के लिए भैया मंगल में आत्म कल्याण के हेतु उपदेश है। हम सभी के जीवन में ऐसा सम्यक रूपी भाव, सम्यक रूपी रत्न, सम्यक रूपी सरिता और गुरु महाराज ने जो सम्यक की साधना कही है, ऐसी आत्म साधना हमारे जीवन में उपलब्ध हो भैया। इन्हीं मंगल भाव से भैया आप करेक्ट 9 बजे जुड़े और बढ़िया महाराज जी के प्रवचन से ही जुड़े और सम्यक की एक भी गाथा को ना जोड़ें भाई, छोड़ें भैया। कल फिर इन गाथाओं का रिवीजन के साथ आगे गाथाओं की ओर चलेंगे। और हम वास्तव में कह रहे हैं यदि कोई जीव वास्तव में नियम लेता है, कल नियम लेने वालों जीवों को देख लेंगे भैया, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जीवन भर के लिए, हम शाम को अपने पाठ में ये सम्यक की ये जितनी गाथाएं 20 गाथाएं 22 है 25 है जितनी भी अपन गिन लेंगे, इन गाथाओं को रोज जो नित्य अपने पाठ में लेगा भैया उस भव जीव का निर्वाण निश्चित है भैया। पाठ करने से अभिप्राय नहीं है, पाठ करने से आपकी स्मृति में रहेगी, आपकी सुरति में रहेगी और आप कभी अपने मार्ग से भटकोगे नहीं भैया, इसलिए वो पाठ है। पाठ क्रिया के लिए नहीं है, भावार्थ आपने सुना है और वो भाव भासना आपको हो, इसलिए वो पाठ है भैया। तो भैया जिन्हें अपना काम बनाना हो तारण स्वामी की आज्ञा के अनुसार, जिन्हें मुक्ति का मार्ग चुनना हो, वो जी गुरुदेव के बताए मार्ग पे आगे बढ़े भैया और अपने कल्याण का मार्ग बनाते हुए निर्वाण को प्राप्त करें। यही तारण तारण स्वामी जी का हम समस्त भव जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए श्रीमद जिन तारण स्वामी जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय जय। नमोस्तु तत्तम च नंदे